ओके जी क्लास, तो आज के लेक्चर में हम कोई न्यू टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे। आज हम जो आपका एग्जाम हुआ है आज हम उसे डिस्कस करेंगे और उसका सोल्यूशन को। आपके जो मार्क्स हैं वो अपडेट हो चुके होंगे, आप चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So let's start from the MCQs. Which one of the following is not a phase of prototyping model? तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल में हमने ये देखा था कि हम एक प्रोटोटाइप रेडी करते हैं और ये मॉडल हम तब एम्प्लॉय करते हैं जब हमारे पास क्लियर कट रिक्वायरमेंट्स हमारे क्लाइंट को ना पता हो या सिस्टम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो और रिक्वायरमेंट्स का जो है वो एक क्लियर व्यू ना हो, तो हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल यूज करते हैं। हम एक प्रोटोटाइप जनरेट करते हैं, क्लाइंट को देते हैं, क्लाइंट फीडबैक देते हैं, उसके फीडबैक की बेस पे हम दोबारा से प्रोटोटाइप में अपडेट्स कर रहे होते हैं। So of course, quick design is part of prototyping model. Coding is also a part of the model, and prototype refinement is also a part of the model because हम अपने client की जो है फीडबैक की बेस पे हम अपनी प्रोटोटाइप को रिफाइन कर रहे होते हैं, उसको अपडेट कर रहे होते हैं। बट प्रोडक्ट इंजीनियरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोटोटाइप मॉडल, सो द आंसर वाज द डेल्टा। जहां भी क्वेश्चन हो काइंडली रेज योर हैंड। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ अ मॉडल इज बेस्ड ऑन, तो हम किस तरह से एक पर्टिकुलर प्रोसेस मॉडल जो है वो हम सिलेक्ट करते हैं, कौन सी बेसिस है। तो हम कहते हैं कि सिलेक्शन ऑफ अ मॉडल बेस करती है कि आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या है, या जो आपका प्रोजेक्ट था वो क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो ऑफ कोर्स वी टेक अ लुक एट द रिक्वायरमेंट्स। ऑफ कोर्स वी टेक अ लुक के हमारे यहाँ जो क्लाइंट है या जो हमारे यूजर्स हैं जो इसको यूज करने जाएंगे वो कौन होंगे, हमारे पास डेवलपमेंट टीम किस तरह की अवेलेबल है, प्रोजेक्ट की अपनी टाइप क्या है और क्या उसके साथ कोई रिस्क एसोसिएटेड है या नहीं। तो हम इन तमाम चीजों को देख रहे होते हैं। सो द आंसर वाज द डेल्टा। इनके अगर आप इनमें से किसी एक को भी इग्नोर करके देखते हो तो फिर आप गलत प्रोसेस मॉडल सिलेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिस्क है एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व तो आप उसमें वाटरफॉल या आप उसमें इंक्रीमेंटल्स नहीं लगा सकते, आपको उसमें स्पाइरल लगाना चाहिए बिकॉज स्पाइरल रिस्क मैनेजमेंट आपको देता है। Which of the following life cycle model can be chosen if the development team has less experience on similar projects? मतलब डेवलपमेंट टीम जो है उसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो इनमें से कौन सा मॉडल? तो ऑफ कोर्स वाटरफॉल तो नहीं हो सकता बिकॉज वाटरफॉल हुआ तो आ, अगर एक्सपीरियंस ही नहीं है तो रिक्वायरमेंट्स ट्रेडिशनल भी नहीं होंगी और वो वाटरफॉल तो बिल्कुल नहीं लगा सकते। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट नहीं लगाया जा सकता। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आप स्पीडी इंक्रीमेंटल लगा रहे होते हो जिसमें आपके पास वो पूरा का पूरा आप एक स्केड्यूल डिजाइन कर लेते हो, पूरा का पूरा चार्टर बन जाता है, माइलस्टोन्स एंड एवरीथिंग। बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोजेक्ट जिसपे हमारी टीम का एक्सपीरियंस नहीं है और आइटरेटिव मॉडल भी हम नहीं लगा सकेंगे। सो द वन एंड ओनली इज द स्पाइरल। इसकी एक और रीजन भी है स्पाइरल यूज करने की, क्योंकि ये प्रोटोटाइपिंग मॉडल को स्पाइरल कर रहा होता है तो हमें अपने क्लाइंट से फीडबैक मिलता रहेगा अगेन एंड अगेन। और दूसरा, इसमें रिस्क मैनेजमेंट हुई होती है, विच मीन्स कि अगर कहीं पे कोई ना कोई रिस्क इनकाउंटर होता भी है तो द टीम विल बी एबल टू हैंडल द पर्टिकुलर रिस्क। सो द मोस्ट सुटेबल ऑफ दीज इज स्पाइरल। देखिए, मोस्ट सुटेबल हमने सेलेक्ट करना आंसर, एंड इन दिस सिनेरियो इट्स स्पाइरल ऑफ ऑल ऑफ दीज फोर। A company is developing an advanced version of their current software available in the market. What model approach would they prefer? अब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले से बना हुआ है, अब उसका सिर्फ इन्होंने एडवांस वर्जन बनाना है, विच मीन्स कि एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में ही इन्होंने अपडेट करना है। तो आप याद करें जो हमने आपको एक लेक्चर में मैंने आइटरेटिव वर्सेस इंक्रीमेंटल की एक स्लाइड दिखाई थी, उसमें आपको बताया था कि आइटरेटिव बेसिकली एग्जिस्टिंग जो चीज मॉडल पूरा आपका सिस्टम बना होता है उसमें अपडेट कर रहा होता है, उसको मजीद एफिशिएंट इफेक्टिव बना रहा होता है। तो यहाँ पे आपकी आइटरेटिव अप्रोच आएगी। दूसरी क्यों नहीं आएंगी? वाटरफॉल तो वैसे ही कट हो जाती है बिकॉज एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसका एडवांस वर्जन बनाना है, एडवांस वर्जन है तो उसमें चेंज होगा और चेंज को वाटरफॉल हैंडल नहीं करता। सो नो, प्रोटोटाइप नहीं होगा क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमें क्लियर है। आप कितने क्लास में? आ जाओ इधर। किसी ने नहीं कहा शुरू हो गया? वो डिस्कस कर रहे हैं हम एग्जाम। आ जाओ ना इधर। चलिए इधर। हाँ इधर रखिए है ना, विजिबल।
है विजिबल? अच्छा, तो ऑफ कोर्स कहाँ पे थे हम? वी वर एट द फोर्थ पॉइंट, फोर्थ एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे कि आंसर क्या होगा। तो कंपनी ने एडवांस वर्जन अपने करंट सॉफ्टवेयर सिस्टम का डेवलप करना है, सो विच मॉडल वुड दे प्रेफर? ऑफ कोर्स वो वाटरफॉल नहीं कर सकते क्योंकि एडवांस वर्जन है, चेंज आएगा और वाटरफॉल चेंज हैंडल नहीं करता। आइटरेटिव अप्रोच, यस, आइटरेटिव अप्रोच जो है ये एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को मजीद इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए यूज हुई होती है। प्रोटोटाइप, नो, प्रोटोटाइप जब हम उस टाइम पे करते हैं जब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं होती या हमें सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, वी हैव नो आइडिया कि किस तरह करना है। नन ऑफ द अबव ऑप्शन तब होता कि अगर यहाँ पे हमारे पास आइटरेटिव अप्रोच का ऑप्शन ना होता, बट आइटरेटिव अप्रोच, सो द आंसर फॉर दिस इज आइटरेटिव अप्रोच। ठीक है जी, एनी क्वेश्चंस क्लास? Okay. The fifth one, a generic process framework for software engineering income 5 activities. What are those activities? देखिए हमने बहुत पहले भी आपकी लेक्चर स्लाइड से बेसिकली ये लिया गया है, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन एंड डिप्लॉयमेंट। तो ये क्लियर करता है, इसमें कोई वो एक्सप्लेनेशन। डिजाइन फेज इज फॉलोड बाय, ऑफ कोर्स ये आपको पता है, डिजाइन के बाद कोडिंग होती है, कोडिंग के बाद टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बाद जो है डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट के बाद मेंटेनेंस होती है। ठीक है, हाँ जी, design phase is followed by coding. Next, where is the prototype model of software development well suited? अब वो पूछा कि prototype model कहाँ पे बेहतरीन well suited है। तो when requirements are well defined, नहीं, जब requirements well defined हो और क्लियर हो तो हम waterfall की तरफ जाते हैं। जब हमें ये हो कि अब इसमें चेंज नहीं आएगा या रिस्क इन्वॉल्व नहीं है तो हम waterfall करते हैं। For projects with large development teams, no. अगर teams large हैं तो मे बी हम agile वाली साइड पे जाएंगे। When a customer cannot define requirements clearly, yes. जब एक कस्टमर को अपनी रिक्वायरमेंट्स का क्लियर कट आइडिया नहीं होता या उसकी रिक्वायरमेंट्स वेग होती है या सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उस टाइम पे हम प्रोटोटाइप यूज करते हैं। सो द आंसर विल बी सी, चार्ली। If requirements are easily understandable and defined, अब इसका मतलब है कि रिक्वायरमेंट जो है वो अंडरस्टैंडेबल भी है, वो डिफाइंड भी है, हमें पता है क्लियर कट रिक्वायरमेंट है, तो कौन सा मॉडल बेस्ट सूटेड है? तो ऑफ कोर्स इस पे वो तो डिस्कशन बनती नहीं, इट विल बी अ वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, बिकॉज वाटरफॉल मॉडल में हमारे पास रिक्वायरमेंट्स का क्लियर कट डेफिनेशन होती है, वो डिफाइंड होती है, वो अंडरस्टैंडेबल, मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई एम्बिग्यूटी है ही नहीं। तो वी विल गो विद द वाटरफॉल मॉडल। नेक्स्ट, a prototype is the final version of a software system that is used to be delivered to end user for implementation. ये कह रहे हैं कि एक प्रोटोटाइप जो है वो एक ऐसा वर्जन है सॉफ्टवेयर सिस्टम का जिसको आप एंड यूजर को डिलीवर करते हैं कि अगर वो उससे सेटिस्फाइड है तो हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करें, अगर वो सेटिस्फाइड हो तो हम उसको मतलब कंप्लीट उस सिस्टम को सिस्टम में फॉर्म में ले आते। तो यस, इट्स ट्रू, अ प्रोटोटाइप बेसिकली एक हर प्रोटोटाइप जो है वो एक्सपेक्टेड फाइनल वेरिएंट होता है until unless the client approves it or no. Sorry, every prototype is an expected final version, not a final version. ठीक है, अगर क्लाइंट का आपको रिस्पॉन्स आता है कि यस इट्स गुड इनफ एंड इट्स सेटिस्फैक्टरी और इसको फाइनल वर्जन कर दिया जाए तो फिर वो प्रोटोटाइप फाइनल वर्जन बनती है, बट हर प्रोटोटाइप जो है वो फाइनल वर्जन नहीं होती, सो द आंसर शुड हैव बीन फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट चलें। The model is used to overcome issues related to understanding and capturing of user requirements. मतलब ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा मॉडल है जो कि इश्यूज हैंडल करता है रिलेटेड टू दी अंडरस्टैंडिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ यूजर रिक्वायरमेंट्स। कौन सा मॉडल जो है वो यूजर की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड और यूजर की रिक्वायरमेंट्स की गेटिंग में हमारी हेल्प करता है। वाटरफॉल, नो, वाटरफॉल में रिक्वायरमेंट्स पहले से बहुत हद तक डिफाइंड होती है। बिल्ड एंड फिक्स, नो, बिल्ड एंड फिक्स जो है वो आप बिल्ड करने के बाद बग आता है, फिर आप उस बग को रिजोल्व कर रहे हो, तो यू आर नॉट टेकिंग द रिक्वायरमेंट। रैपिड प्रोटोटाइपिंग, यस, पॉसिबल आंसर, नन ऑफ द अबव, नो, बिकॉज हमारे पास एक पॉसिबल आंसर है विच इज रैपिड प्रोटोटाइपिंग, जिसमें हम एक प्रोटोटाइप डेवलप कर रहे होते हैं और फिर कस्टमर को देते हैं और कस्टमर से हम रिक्वायरमेंट फेच कर रहे होते हैं और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। Which one of the following models is not suitable for accommodating any change? तो मेरा ख्याल है ये आप सबको पता है कि इट्स वाटरफॉल मॉडल।
waterfall model does not accommodate any change. ठीक है जी? Class, any questions still here? What is a software? ये भी आपको पता है, software is a set of program, documentation and configuration of data. So it's clear. इसमें भी डिबेट की बात की जरूरत नहीं. नेक्स्ट चलें जी. In dash model user feedback is received very quickly because product is delivered in small variants. मतलब small product grow कर रही है आपकी, आहिस्ता आहिस्ता आप प्रोडक्ट को डेवलप कर रही हो. पहले एक डेवलप किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा. तो इट्स इंक्रीमेंटल. It's incremental. If a software developer is going to develop a software for a nuclear reactor, which factor will be more important? अच्छा, अब देखिए, उसने डेवलप करना सॉफ्टवेयर फॉर अ न्यूक्लियर रिएक्टर. अब न्यूक्लियर रिएक्टर के केस में आपने देखना है कि इट्स अ ह्यूज सॉफ्टवेयर सिस्टम ना. अब कौन से, क्या कॉस्ट मैटर करेगी? नहीं. द कंपनी हु इज गोइंग टू बिल्ड अ न्यूक्लियर रिएक्टर विल हैव इनफ ऑफ द बजट. उनको कॉस्ट का मसला नहीं होगा. But what they will be worried about is performance and reliability. दोनों B and C. They will be worried about the both B and C. अब देखिए ना, ये जितनी भी कंपनीज हैं या जितने भी हमारे अगर नासा वगैरह स्पेस शटल्स वगैरह बना रहे हैं, तो आर दे वरीड अबाउट द बजट्स? नो. They are more worried about the performances, about the reliabilities, about the efficiencies of the shuttle. Okay. 15. प्रोटोटाइप मॉडल इज ऑपोजिट ऑफ मॉडल. अच्छा, तो अब अगर आप प्रोटोटाइप मॉडल में देखें तो हम कहते हैं प्रोटोटाइप मॉडल में रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होती. दिस इज द ह्यूज डेफिनेशन ऑफ द प्रोटोटाइप मॉडल ना, कि रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है. द क्लाइंट हैव नो आइडिया कि कौन सा रिक्वायरमेंट्स हैं. अब इसके कोरस्पॉन्डिंग, इसके ऑपोजिट कौन सा ऐसा मॉडल है जिसमें रिक्वायरमेंट्स क्लियर होती है? वाटरफॉल. सो द वाटरफॉल इज बेसिकली द ऑपोजिट मॉडल ऑफ द प्रोटोटाइप मॉडल. The model of software development is a useful approach when a customer cannot define requirements clearly. तो once again, requirements define नहीं हो सकती clearly, तो कौन सा मॉडल है? तो of course it's prototyping model, जिसमें आपकी requirement clear cut define नहीं है. waterfall तो नहीं आ सकता. waterfall. अच्छा, स्पाइरल और प्रोटोटाइप में आप डिसाइड तब करते हो अगर यहाँ पे होता ना, the model of software development is a useful approach when a customer cannot define requirements and the software system contains risk, high risk. फिर आप कहते हैं it's spiral because इसमें risk involved है. लेकिन चूंकि हमारे पास risk involved नहीं है, we are only talking about the requirements, so we say it's prototype. Which model is also known as linear sequential development? Linear sequential development का मतलब है कि एक फेज खत्म होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा and so on. So it's waterfall. It's quite clear. इस पे तो कोई वो नहीं है explanation. What is the main aim of software engineering? Software engineering का main aim जी reliable software. Yes, हमारा software engineering का aim है कि वो reliable softwares बना सके. Cost effective software. Yes, cost effective software भी aim है. Reliable and cost effective softwares. Yes. None of the above. No. C is the aim. Reliable and cost effective softwares. You are working in an organization as a project manager. What will you do to minimize the risk of software failure? और जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में एज एन प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं, तो आप ऐसा क्या करोगे कि आप सॉफ्टवेयर फेलियर का रिस्क मिनिमाइज कर दो? यू विल डू नथिंग. तो अगर आप कुछ नहीं करते तो आपका सॉफ्टवेयर का फेलियर रेट बहुत हाई हो जाएगा एंड यू विल लूज योर जॉब. और यू विल इंक्रीज द टीम साइज? नो, यू विल नॉट इंक्रीज द टीम साइज. अगर आप टीम साइज इंक्रीज करते हैं तो आपको मैनेज उतना ही ज्यादा टीम को करना होगा. यू विल हैव टू सुपरवाइज देम. यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो टीम है उनकी आपस में बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, उनकी कम्युनिकेशन अच्छे से हो रही हो. सो नो, यू विल नॉट डू दैट until unless you actually need more members on your team. Track progress. Yes, you will track progress to ensure कि आपके जो प्रोजेक्ट का स्केड्यूल है वो उसी तरह से सेम टू सेम चलता जा रहा है, कहीं पे कोई मसला नहीं आ रहा, एवरीथिंग. और कहीं पे अगर कोई रिस्क है तो आप रिस्क की टीम, मतलब आप अपनी टीम्स को यू आर सुपरवाइजिंग देम, यू आर सुपरवाइजिंग देयर परफॉर्मेंस, यू आर सुपरवाइजिंग द progress of the project. So yes, it will be option C that you will be tracking the progress.
The characteristics of well-developed software are, so well-developed softwares are reliable, yes, of course, reliable होते हैं, user-friendly, yes, user-friendly होते हैं, cost-effective, yes, to some extent, जो well-defined softwares होते हैं या well-developed softwares होते हैं वो cost-effective होते हैं. अच्छा ये cost-effective होने की जो बात कह रहा है ना, ये cost-effective होने की बात मैन्युफैक्चरिंग साइड से कह रहे हैं, नॉट फ्रॉम द सेलिंग साइड के सेल भी वो क्या अच्छे रेट्स पे होते हैं कि नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर कॉस्ट ऑफ मेकिंग कॉस्ट क्या सॉफ्टवेयर बनाने की कॉस्ट क्या, हम इसकी बात कर रहे हैं, बेचने वाली कॉस्ट की बात नहीं कर रहे कि बिका कितने थे, ठीक है. सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. जितने भी वेल डेवलप्ड सॉफ्टवेयर हैं वो रिलायबल होते हैं, यूजर फ्रेंडली होते हैं, cost effective होते हैं and everything. Last one, incomplete requirements gathering can result in the of the project. So of course it's success में तो वो आ नहीं सकती अगर आपने incomplete requirements किए. Failure, yes, a probable answer. Reusability, no. Easy maintenance, no. So the answer would be B, beta. Plus any questions in the MCQs part? जी वो तुम बात पूछ रहे जी. Plus any questions? यहाँ पे आपने टिक करने थे जी. नेक्स्ट चलते हैं जी. आपका नेक्स्ट था कि NetSol solution is providing applications development services from the last 15 years. The company has offices in 8 different countries and has more than 100 developers. Currently, company is going to start work on the development of a virtual classroom system for educational sector of Pakistan. Proposed system is intended to be a real-time interaction system for voice over IP and GSM, which global system for mobile-based services. It is estimated that with the current requirements possible to handle new or change requirements in the application will be developed in 3.5 years. अब यहाँ से basically आपको काम start होता है. तो वो कह रहे हैं कि न्यू जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो पॉसिबली जो चेंज रिक्वायरमेंट्स हैं अगर हम उन सब को हैंडल करते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो 3.5 years में डेवलप होगी. बट problem is that maybe after 3.5 years there may be changes in technology or there may be changes in the governmental institutions or their laws. For example अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, क्या पता 3.5 years के बाद ना चल रही हैं, फिजिकल क्लासेस हो रही हैं. And after developing system it may become useless for the end users or clients. So that means there is a risk involved in the system कि अगर system delay हो जाता है तो it means कि वो system useless, मतलब 3.5 years उसकी development को time है और लेकिन there is a risk कि इतने time के बाद हो सकता है कि system useless हो जाए. So you are hired as a process manager at NetSol Solutions. अब आपने बताना है कि कौन सा process model आप adopt करेंगे और क्यों करेंगे. तो one by one process models की बात करते हैं जी. Waterfall model. वाटरफॉल मॉडल आपकी इस लाइन की वजह से कैंसिल हो जाता है. दैट स्टेट्स हैंडल न्यू और चेंज रिक्वायरमेंट्स, व्हिच मींस हम वाटरफॉल तो नहीं लगा सकते. तो वाटरफॉल इज अ कट, हम वाटरफॉल नहीं लगा सकते. इंक्रीमेंटल मॉडल. अच्छा, इंक्रीमेंटल मॉडल इज अ पॉसिबल सोल्यूशन, वो इसलिए क्योंकि इंक्रीमेंटल मॉडल में हम रैपिड डिलीवरी दे रहे होते हैं, which means बेशक एप्लीकेशन का कंप्लीट जो डेवलपमेंट टाइम है वो 3.5 years है, but we can give a delivery or we can release the first version of the application after maybe 6 to 7 months, ठीक है, और maybe less than that. हम बेसिक सी एक बना के एप्लीकेशन हम उसको रिलीज कर सकते हैं, which means we can have our clients and they will be using our application and we will then keep on growing our application by introducing multiple increments and variant. तो इंक्रीमेंटल हमारे पास एक ऑप्शन है, इसको साइड पे रख लेते हैं कि इंक्रीमेंटल फिलहाल तक कुछ हद तक हमारे पास सूटेबल प्रोसेस मॉडल है. आइटरेटिव में हमने कहा था कि वो करंट वाले सिस्टम ही को इफेक्टिव और फिजिबल और इस तरह से बनाता है, बट अगेन आप इसमें आइटरेटिव नहीं लगा सकते. आइटरेटिव के लिए आपको कंप्लीट जो सिस्टम है वो मे बी चाहिए या टू सम एक्सटेंट.
और कुछ वैसे भी आपका जब मिड हुआ था तब तक आपने आइटरेटिव किया भी नहीं था, सो वी विल नॉट गो एंड ड्राइव इनटू द आइटरेटिव। और कौन सा किया था, प्रोटोटाइप एंड स्पाइरल किया था। सो प्रोटोटाइप में हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं थी, और हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्लियर नहीं थी, और हम प्रोटोटाइप बनाते थे, फीडबैक लेते थे और सब करते थे। तो प्रोटोटाइप मॉडल इसलिए फिजिबल इसमें शायद नहीं रहेगा, बल्कि इसमें प्रोटोटाइप मॉडल भी एक पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है कि दैट वी आर बेसिकली हमारा जितनी भी हमारे पास कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हम उनकी बेस पे एक प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं, हम उसको रिलीज करते हैं। अगर आप रिलीज की बात करते हो तो फिर प्रोटोटाइप मॉडल, लेकिन क्योंकि हम प्रोटोटाइप मॉडल में रिलीज नहीं कर रहे होते एप्लीकेशन को, हम प्रोटोटाइप मॉडल में एप्लीकेशन अपने क्लाइंट को दे रहे होते हैं, और क्लाइंट हमें फीडबैक दे रहा होता है, उसमें रिलीज नहीं होती एप्लीकेशन। इट मीन प्रोटोटाइप मॉडल में भी हम टिल 3.5 ईयर्स में भी हम उसको रिलीज नहीं कर सकेंगे। फिर वापस आता है स्पाइरल मॉडल, जो कि रिस्क मैनेजमेंट करता है, एंड देयर इज अ ह्यूज रिस्क इन दिस एप्लीकेशन जो कि इसको यूजलेस बना रहा है 3.5 ईयर्स। सो वी से कि स्पाइरल मॉडल को यूज करते हुए उसमें अगर रिस्क मैनेजमेंट लगाई जाए, और रिस्क मैनेजमेंट स्टेट्स के हम प्रोटोटाइप्स को रिलीज कर सकते हैं, जब हमारे पास एक सर्टेन प्रोटोटाइप है और वो उसकी टेस्टिंग ठीक है, वी कैन रिलीज दैट पर्टिकुलर प्रोटोटाइप, फिर हम उसको रिफाइन करते जाएं, then it's a best suitable answer is spiral model for this particular question. और the second option could be incremental, बट आपके इंक्रीमेंटल में सिर्फ एक मसला होगा कि वो ये जो रिस्क आ रहा है ना, वो इसको हैंडल नहीं करेगा। वो रिलीजेस तो दे रहा है, लेकिन वो इस रिस्क में रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहा। बट बोथ आंसर्स हैव बीन कंसीडर्ड एज राइट, और उनमें कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो की गई है। तो इंक्रीमेंटल और स्पाइरल पे दोनों पे मार्क्स मिले होंगे। कम ज्यादा वो जो भी है वो आपकी एक्सप्लेनेशन पे बेस करता है, बट मिले होंगे। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन इन दिस? अच्छा, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन का डिफरेंस था। तो कुछ बच्चों ने सही लिखा है, कुछ ने नहीं लिखा। वेरिफिकेशन आपकी कस्टमर एंड होती है, वेदर द रिक्वायरमेंट्स आर देयर और नॉट। ये आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। और वैलिडेशन जो है वो आपकी डेवलपर एंड पे होती है कि वेदर जो कोड लिखा है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या सिस्टम जो इंटेंडेड था वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस, ये आपके लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, वैलिडेशन एक्सेट्रा। ये वो 5 फेजेस थे, 4 से 5, ये आपने वो लिखने थे, एंड दैट इज इट, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस। गुड लक जी। इसके स्टार्ट पे आपको एक बोनस टास्क दिया गया था, जो कुछ बच्चों ने किया, जिन्होंने किया उनको मार्क्स मिले होंगे, और जिन्होंने नहीं किया उनको नहीं मिले होंगे। So that was all about your exam solution.